ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा के बाद भी अभी बरेली का माहौल गरमाया हुआ है। अखिलेश के इशारे पर उनका पूरा गैंग यानी कि 14 सदस्य बरेली जा रहे थे माहौल को और गरमाने के लिए, जिसमें बर्क भी शामिल थे, इकरा हसन थी, हबीबुल्ला थे और भी कई सदस्य थे। जिसके बाद इकरा हसन को रोक दिया गया, बल्कि सारे नेताओं को रोक दिया गया। उसके बाद इकरा हसन का यह बयान आया कि सीएम योगी जो है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा बवाल जो है वो बरेली में मचा हुआ है। एक तरफ एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, इकरा हसन से शुरू करते हैं। इनको लेकर इनका जो बयान आया है सीएम योगी को लेकर कि वो समाज को बांट रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? ये तो यूपी की जनता तय करेगी कौन समाज को बांट रहा है, कौन समाज में नफरत फैला रहा है और कौन समाज को आगे बढ़ा रहा है। पिछले अगर 8-9 साल के इतिहास को देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया है जो इन लोगों की नींद उड़ी हुई है और ये लोग कह रहे हैं कि योगी समाज को बांट रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज विकास के हर मामले में यूपी टॉप पर है और कानून व्यवस्था में यूपी नंबर 1 है। ये लोग, इनका पूरा गैंग, ये बरेली किस लिए जाना चाहते थे? आप बरेली क्यों जाना चाहते थे? आप जनता को ये जवाब दे दीजिए। आप बरेली इसलिए जाना चाहते थे ताकि माहौल खराब हो सके, योगी सरकार को बदनाम किया जा सके और आप जाकर वहां फिर से दोबारा माहौल को इतना ज्यादा खराब कर देते कि कुछ लोग फिर सड़क पर उतरते। इकरा हसन हो, जियाउर रहमान बर्क हो, माता प्रसाद पांडे हो, कोई भी हो, अखिलेश यादव ने बहुत चालाकी से ये 14 सदस्यीय टीम का गठन किया और इसके बाद इनको भेजा जा रहा था। इनसे पहले इमरान मसूद ने कोशिश की, उसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको रोका क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है कि किसी भी नेताओं का वहां पॉलिटिकल टूर करना शांति व्यवस्था को भंग कर सकता है। इकरा हसन कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा कर रहे हैं। तो इकरा हसन को याद नहीं है क्या अखिलेश की सरकार में यूपी में कितने दंगे हुए? इकरा हसन कहां से सांसद बनी है? कैराना से, जहां से सबसे ज्यादा हिंदुओं का पलायन हुआ है। कैराना यूपी का वो जनपद है, वो इलाका है जहां हिंदुओं को मार मार कर भगाया गया था अखिलेश की राज में। वहां से हिंदू व्यापारी घर छोड़कर भागे थे, उनके घर पर जबरन ताला लगाया गया, हरे झंडे तक लगा दिए गए थे। और उसी कैराना से सांसद बनने के बाद इकरा हसन इस तरह की बातें कर रही हैं। आप सोचिए कि इकरा हसन जो कि विदेश से पढ़कर आई हैं, लंदन से पढ़कर आई हैं, एक पढ़ी लिखी युवा हैं, और क्या उनको इस तरह की भाषा शोभा देती है? इकरा हसन जैसे युवा सांसदों से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि आप विकास को लेकर बात करेंगे, आप युवाओं के मुद्दों को लेकर बात करेंगे, लेकिन ये भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिस पर अखिलेश यादव ने पूरे समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। आप देख लीजिए, इकरा हसन हो, जियाउर रहमान बर्क हो, मोहिबुल्ला हो, नीरज मौर्य हो, ये पूरा जो 14 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल था, इसको वहां जाने की दरकार क्या थी? क्या आपको लोगों ने बुलाया? अगर आपको पीड़ितों से मिलने का इतना ही शौक है तो एक बार संभल के पीड़ितों से मिल लीजिए, अयोध्या के पीड़ितों से मिल लीजिए, प्रयागराज के पीड़ितों से मिल लीजिए, लव जिहाद में जिन लड़कियों की जान ले ली गई उनके परिवार से मिल लीजिए, पहलगाम में जो लोग मारे गए थे आतंकवादियों के द्वारा उनके परिवार से जाके मिल लीजिए। आप सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत करने के लिए बरेली जा रहे थे। और इनका आज का नहीं, ये विपक्षी पार्टियों का पिछले 10-12 सालों का इनका पूरा रिकॉर्ड हो गया है कि ये जहां भी इस तरह से घटनाएं होती हैं ये पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू कर देते हैं। झारखंड में प्रियंका के परिवार से नहीं मिलेंगे जिनको शाहरुख नाम का एक लड़का जिंदा जला देता है। दिल्ली में साक्षी नाम की लड़की के सिर पर पत्थर से वार करके उसको कुचल कर मार दिया जाता है, वहां ये लोग नहीं जाते हैं। पूरे देश में इतनी घटनाएं होती हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मार दिया जाता है, झारखंड में, केरल में, तमिलनाडु में, वहां पर ये लोग नहीं जाते हैं। ये लोग जाते कहां हैं? जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश किया जाए। तो ऐसे में जनता समझती है इन चीजों को। और आपने देखा होगा कि शहाबुद्दीन बरेलवी जो मौलाना है, उनका जो बयान आया है, वो कह रहे हैं कि संभल नहीं बनने देंगे बरेली को। तो बहुत सोच समझकर उनका ये बयान आया है सामने कि जो मौलाना कभी अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि उनको ऐसा बयान देना पड़ रहा है कि अखिलेश यादव यूपी की शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई जो है अब लोगों को समझ में आने लगी है। सिर्फ मुसलमानों के नाम पर वोट लेना और मुसलमानों को गुमराह करना, मुसलमानों को दंगे में झोंकना, अराजकता में झोंकना, ये स्थिति जो है अब चलने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है,
योगी मॉडल से कार्रवाई होती है। अगर आप जाकर वहां स्थिति खराब करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आपको रोकेगी और पुलिस गलत काम करने से रोकेगी, फिर आप कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, योगी सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव कर रहे हैं। कहां हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव कर रहे हैं, जरा ये तो बताइए। आज यूपी में अगर घर बन रहे हैं तो हिंदुओं के भी बन रहे हैं, मुसलमानों के भी बन रहे हैं, शौचालय बन रहा है तो हिंदुओं के भी बन रहे हैं, मुसलमानों के भी बन रहे हैं, नौकरियां हो रही है तो हिंदुओं की भी हो रही है, मुसलमानों की भी हो रही है, फ्री अनाज मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, फ्री इलाज हो रहा है तो सबका हो रहा है, तो भेदभाव कहां हो रहा है? नहीं, एक्शन जो हो रहा है वो तो सिर्फ दंगाइयों पर हो रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। क्या कुछ एक्शन हो रहा है बरेली में, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है, हम देख रहे हैं, लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है? नफीस के करीबी हैं उन पहले जो तौकीर के जितने करीबी हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है, अब नफीस के भी जो करीबी हैं उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। और ये नफीस का मैरिज हॉल है जहां योगी का बुलडोजर गरजा है। उसके बाद तौकीर रजा जिस घर में छिपे थे फरहत खान नाम के घर का, उसको भी सील कर दिया गया है। तो एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लगातार जारी है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक एक माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि उनको उनके गुनाहों का हिसाब नहीं दे दिया जाएगा। और जो लोग इस तरह से हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, चाहे मस्जिद से करें, किसी घर से करें या सोशल मीडिया के जरिए करें, कहीं से भी करेंगे तो हिसाब तो उनको देना पड़ेगा, चाहे वो तौकीर हो, तौकीर के भाड़े के टट्टू हो या फिर कोई और हो। और इसीलिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद है, चुस्त है और दुरुस्ती से बरेली में एक एक दंगाइयों को चिन्हित कर रही है। 60-70 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार ऐसे लोगों की तलाशी की जा रही है जिनका इस हिंसा में योगदान रहा है। हालांकि असली मास्टरमाइंड तो तौकीर रजा ही है, जेल में पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। लेकिन अब योगी सरकार ने जिस तरह से एक्शन शुरू किया है, देखिए ये तस्वीरें नफीस के जब मैरिज हॉल पर बुलडोजर चल रही है, अभी इसी तरह से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा। हालांकि कई लोग इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि अगर यह बुलडोजर एक्शन यूपी में नहीं होता तो क्या शांति व्यवस्था इस तरह से बनी पाती, क्या शांति इस तरह से चारों तरफ शांति का माहौल बन पाता? तो इसका जवाब है नहीं। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर लोग सीएम योगी के समर्थन में ये बात कह रहे हैं कि यूपी में शांति कायम है, कानून का राज कायम है, तो उसके पीछे बुलडोजर एक्शन है। अब यह तय करना है जनता को कि योगी हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं। चुनाव सिर पर है, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले 2026 में पंचायत चुनाव होंगे, तो उसमें यह फिर से तय हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ सही है या अखिलेश यादव सही है। अखिलेश कोशिश तो लगातार कर ही रहे हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन ठीक ठाक था, लेकिन उसको वो जमीन पर लाने की बजाय वो फिर से इसी तुष्टीकरण की सियासत में उलझ गए हैं। बिल्कुल, जो इकरा हसन है या फिर ये सारे जो नेता गए हैं, इससे पहले इमरान मसूद गए थे, इससे पहले सपा के ही एक नेता गए थे, तो इन सब का हाउस अरेस्ट हो गया था। उसके बाद इन लोगों को ये मैसेज तो मिल ही गया था कि हाउस अरेस्ट हो रहे, फिर भी वहां पर जाना माहौल को क्या बिगाड़ने की एक और साजिश थी? ये लोग मीडिया में मैसेज देना चाहते थे कि हम बरेली के पीड़ितों से मिलने जाते हैं तो हमें किस तरह से पुलिस रोकती है, ये लोकतंत्र पर हमला है। जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में नैरेटिव बना रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आपके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, उसी तरह से इन लोगों को मालूम था पहले से कि पुलिस इनको वहां नहीं जाने देगी। अगर आपको जाना था तो भाई आप एक व्यक्ति को ही जाते सरकार का पक्ष लेकर के, आप पूरे वहां बारात लेकर पहुंचे। 14 लोगों की क्या जरूरत थी वहां पर जाने की, जब वहां योगी सरकार की पूरी पुलिस मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जुम्मे की नमाज जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। अब आप उसके बाद वहां जाकर क्या करेंगे? आप आग में घी डालने का काम करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर योगी सरकार ऐसा नहीं करने देगी। आप 14 जाइए, 114 जाइए या 2000 लोग जाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब योगी पुलिस एक्शन लेती है तो फिर अपने अंदाज में एक्शन लेती है। इकरा हसन का एक और बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि सीएम योगी जो है वो जिले को या फिर पूरे यूपी को जो है आपातकाल का लागू करना चाहते हैं, आपातकाल लाना चाहते हैं बेसिकली। अघोषित आपातकाल की वो बात कर रही हैं। तो उनको तो बताना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के रहते यूपी में कितने दिन कर्फ्यू लगे हैं, अभी तक कितने दिन शहर में बंदी रही है। ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है जो कि मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे और सप्ताह का सप्ताह कर्फ्यू लगा रहता था, कैराना में दंगे होते थे, पलायन होते थे और हिंदुओं को मार के भगाया जाता था, अयोध्या में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे, प्रयागराज में दंगे होते थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहां कर्फ्यू लगा हुआ है लगातार 10 दिन, बताएं। तो ये अघोषित आपातकाल की बात इसलिए करती हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इनके तुष्टीकरण का खेल अब खत्म हो गया है। अब ये जिस तरह से लोगों को भड़काते थे, हिंदुओं को डरा धमका कर वोट हासिल करते थे, अब वो दौर चला गया है। प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई है जिसके बूते लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा भी लेते हैं
और अपना मतदान भी करते हैं और अपने पसंद की लोगों को सत्ता में बैठाते हैं। अब इन लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद तीसरी बार भी इनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के रहते शायद अखिलेश यादव के लिए सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि योगी तो विकास करते हैं, कानून की बात करते हैं और उनके रहते एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में कितनी स्थिति बदली है, कितनी तस्वीरें बदली है। और आज ये लोग अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो फिर योगी सरकार तो इलाज करेगी ही। अब इन लोगों को चाहे अघोषित आपातकाल लगे या कुछ भी लगे तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता को पता है कि आज के दौर में लोग यूपी में सुबह 6 बजे भी घर से बाहर निकल सकते हैं, रात के 12 बजे भी निकल सकते हैं, सुबह के 4 बजे भी निकल सकते हैं। क्या यह अखिलेश यादव के राज में संभव था? अगर संभव नहीं था तो क्या तब आपातकाल नहीं था और आज आपातकाल हो गया है, जब लोग खुशी से रह रहे हैं, हर तरफ विकास नजर आ रहा है। तो ये सब बातें जो है ये लोगों को समझ में आने लगी है। इन लोगों के गुमराह करने का कोई असर जनता के बीच नहीं होने वाला है और जैसे जैसे जनता की अदालत में ये लोग जाएंगे वहां मुंह की खाएंगे। बहुत कोशिश करें सरकार को बदनाम करने की, कानून व्यवस्था को बदनाम करने की, दंगा भड़काने की, इससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूपी में कानून का राज स्थापित है, शांति व्यवस्था कायम है और जो दंगे करेगा उसको उसी की भाषा में करारा जवाब मिलेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बरेली जाने से सपा के सदस्यों को रोका गया है, उसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है, तो वही दूसरी तरफ एक्शन लगातार जारी है। सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है कि जब तक पूरे नेटवर्क को नहीं तोड़ दिया जाएगा तब तक ये एक्शन चलता रहेगा। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।